बीजेपी के बिहार प्रदेश के सम्राट प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का ऐसा वेलकम हुआ कि शायद वह भी नहीं सोचे होंगे कि इस तरह का मेरा बक्सर में स्वागत होगा। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आज कार्यक्रम था। पटना से चलकर बक्सर पहुंचे। बक्सर शहर में प्रवेश करने से पहले ही उनका ऐसा स्वागत किया गया कि वो भी देखकर हैरान हो गए। आइए मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि सम्राट चौधरी का किस तरह से सम्राट स्वागत किया गया। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर सड़क के दोनों तरफ जेसीबी लगाकर फूलों की वर्षा की गई। उनके साथ में बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। पिकअप में दोनों एक साथ खड़े होकर पूरा बक्सर घूमे। दोनों के ऊपर बुलडोजर से फूलों की वर्षा की गई। ये वही बुलडोजर है जिसको योगी बाबा का बुलडोजर कहा जाता है। जहां कहीं भी बुलडोजर दिखता है वहां पर लोग यही कहते हैं कि ये बाबा का बुलडोजर है, और उसी बाबा के बुलडोजर पर चढ़कर लोग बीजेपी के सम्राट प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर फूलों की वर्षा किए। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी के स्वागत में हाथी घोड़े भी लेकर आए थे। पटना से जैसे ही सम्राट चौधरी बक्सर के लिए निकले, जगह जगह पर उनका स्वागत करने के लिए लोग खड़े थे। पटना से बक्सर की दूरी लगभग 120 से 125 किलोमीटर की है। इतनी दूरी तय करने में जहां आज के समय में 2 घंटे लगते हैं, वहीं पर सम्राट चौधरी को पटना से बक्सर पहुंचने में कई घंटे लगे। कई घंटे इसलिए कि जैसे ही वो पटना से निकले, जगह जगह पर उनका स्वागत करने के लिए लोग फूल माला और फूलों का हार लेकर खड़े थे। चाहे कोइलवर हो या फिर कोइलवर से आगे निकलिएगा तो आरा पड़ता है, आरा में भी स्वागत किया गया। आरा से आगे चलते हैं तो गजराजगंज में, गजराजगंज से आगे चलते हैं तो बिहिया चौरस्ता पर, बिहिया चौरस्ता से आगे बढ़ते हैं तो शाहपुर में, शाहपुर से आगे बढ़ते हैं तो कुंडेश्वर में, कुंडेश्वर से आगे बढ़ते हैं तो ब्रह्मपुर चौरस्ता पे, ब्रह्मपुर चौरस्ता से आगे बढ़ते हैं तो कृष्णा बढ़म में, कृष्णा बढ़म से आगे बढ़ते हैं तो भोजपुर में, और भोजपुर से आगे चलते हैं तो बक्सर तक। जितना भी जगह मिला हर जगह उनका स्वागत किया गया। मगर भव्य स्वागत बक्सर शहर में प्रवेश करने से पहले किया गया। स्वागत भी ऐसा कि वह भी देखकर के हैरान हो गए। बुलडोजर पर लोग चढ़कर उन पर फूलों की वर्षा किए और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे शहर में उनको घुमाए। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं कि इतना ही नहीं, किस तरह से उनके साथ जैसे ही पटना से बक्सर के लिए निकलते हैं, जगह जगह पर जहां भी लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे, वहां से उनके साथ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। पटना से लेकर के बक्सर तक हम लोग बक्सर में खड़े थे। गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि देख करके हर कोई हैरान था कि यह कौन आ रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और हर कोई चुनाव को लेकर के अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि हमें टिकट मिले तो हमें मिले। मगर अभी वर्तमान में मैं बात करूं तो बक्सर से बीजेपी के सांसद अश्विनी चौबे हैं। अश्विनी चौबे 2014 से वर्तमान में अभी सांसद हैं। खबरें यह भी आ रही है कि उनका टिकट काटा जा सकता है, मगर कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम रहता है तो वह वहां पर पहुंचते हैं। बक्सर लोकसभा में कहीं भी कार्यक्रम हो वहां पर मौजूद रहते हैं। चाहे अहरौली में यज्ञ का हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, हर जगह वो पहुंचते हैं और हर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि उनकी उम्र हो गई है, इसलिए लोग उनका टिकट काट सकते हैं। मगर यह तो वक्त बताएगा जब यह घोषणा होगी कि किसको कहां से टिकट दिया जा रहा है। मगर जो यह स्वागत किया गया वह मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से भव्य तरीके से बीजेपी के सम्राट प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बक्सर में स्वागत किया गया।